नर्मदा अध्यात्म मंच से आज फिर आपका स्नेहभाजन पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री आपके सामने उपस्थित है। और बंधुओं, अभी हमने आषाढ़ की एकादशी, योगिनी एकादशी की कथा सुनाई और आषाढ़ की पूर्णिमा आ रही है। अभी एक एकादशी कथा भी हम आपको सुनाएंगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। गुरु पूर्णिमा के लिए विशेष रूप से जितने अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जिनकी गुरु हैं, उन्हें अपने अपने गुरु याद आएंगे और गुरु आश्रम पर पहुंचेंगे। और नहीं पहुंच पाए तो कम से कम कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ राशि गुरु आश्रम में भेज देंगे। तो ये गुरु पूर्णिमा जो है विशेष रूप से हमारे यहाँ बताया गया कि भैया ऐसी कथा है कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उसके बाद में थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद जब चले गए तो भगवान विष्णु ने वो वहाँ पर उस जहाँ पर वो बैठे हुए थे उस पर पानी छिड़का, उस आसन पर। लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी कि अरे इतने बड़े संत और तुमने जो है इतना अपमान किया उनका, उनके जाने के बाद में उनके स्थान पर पानी छिड़क रहे हो, क्या उसको पवित्र कर रहे हो, क्या धो रहे हो? तो भगवान ने कहा कि ये असल में निर्गुरु, इसका निर्गुरिया है ये, यानी इसने अभी गुरु नहीं बना है, दीक्षा नहीं ली, इसीलिए इसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो हमारे यहाँ देखा है बहुत से लोग, जो गाँव से आने लोग जो जानते हैं इस बात को, तो जब आपके घर जब वो आते हैं और आप जब उन्हें जल देते हैं, ये लोटा में जल देते हैं, तो हाथ में ले लेते हैं पर पीते नहीं और उसको नीचे रख देते हैं, उसके बाद उठा के फिर पीते हैं। इसका मतलब है आपसे कहेंगे तो नहीं कि भाई आप दीक्षित है कि नहीं, आपने गुरु मंत्र लिया कि नहीं लिया। क्योंकि गुरु की महिमा हमारे यहाँ बड़ी विशेष है कि जब तक आदमी गुरु मंत्र से दीक्षित नहीं होता तब तक उसके हाथ से किए हुए धार्मिक कार्य भी जो है असफलता देने वाले नहीं होते। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा की महिमा विशेष रूप से है। इसलिए हमने एक आलेख तैयार किया है गुरु पूर्णिमा पर, गुरु महिमा के बारे में कि गुरु क्या है और गुरु क्यों होना चाहिए। तो सुनिए, आप गद्य के रूप में है, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। हाँ, और ये बता दें आपको कि अभी अभी ये प्रकाशित भी हुआ जून के अंक में। ये देखिए, आपको एक अंक दिखाई दे रहा है, ये हमारे बहुत ही पत्र प्रेमी बड़े स्नेही संपादक हैं हितेश कुमार जी शर्मा। ये ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय समाचार निकालते हैं गणपति भवन सिविल लाइन बिजनौर से। और ये पत्रिका भैया देखिए बड़ी अध्यात्म पत्रिका है और बड़ी राष्ट्रवादी पत्रिका है। ये विशेष रूप से जून 2025 का वर्ष 30 वर्षों से निकल रही है। ये देखिए, ये पत्रिका 30 वर्षों से, जिसमें से अनेक दिनों से हम इससे जुड़े हुए हैं, हमारी रचनाएं उसमें प्रकाशित होती रहती है। इस बार कृपा करके श्री हितेश कुमार जी शर्मा ने ये हमारे पास भेजी और इसमें आलेख छपा हुआ है। और इसमें लगभग जो है 25 आलेख, कविताएं और निबंध, कहानी, कविता, लघु कथा सभी कुछ है इसमें विशेष रूप से इसका संपादकीय बड़ा कहना चाहिए कि पठनीय हुआ करता है। और इसमें विशेष रूप से जो हमारे परिचित रचनाकार है वो भी छपते रहते हैं हमारे समकालीन जो है, जैसे श्री रमेश मनोहरा जी हैं, देवेंद्र कुमार मिश्रा हैं, कुसुम शर्मा है, हुक्का बिजनौरी, और इसके बाद में है आपके ओम प्रकाश परमार हैं और गिरिमोहन गुरु, मंजू पांडे, इस प्रकार से कृष्णचंद्र जी टेवाड़ी, ये जी भी देखिए श्री कृष्णचंद्र टेवाड़ी का लेख भी इसमें है। ये बहुत बड़े संपादक हैं और बहुत बड़े अध्यात्म प्रेमी और बड़े भक्त हृदय जीव हैं। ये राजस्थान में किशनगढ़ नाम का जो शहर है और वहाँ से एक पत्रिका निकालते हैं अध्यात्म अमृत। बड़े बड़े विशेषांक निकाले, बहुत बड़ा काम इन्होंने। बल्कि मैं तो कहता हूँ कल्याण के बाद में यदि आध्यात्मिक धार्मिक पत्रिकाओं की चर्चा की जाएगी तो उसमें निश्चित रूप से लोग जो है अध्यात्म अमृत की चर्चा अवश्य करेंगे। तो ऐसे रचनाकार इसमें हैं, मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। गुरु महिमा। गुरु शब्द 2 अक्षरों
गुरु और रू के मेल से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः विद्वानों द्वारा अंधकार एवं प्रकाश बताते हुए स्पष्ट किया है। जो अज्ञान तिमिर का विनाश करके ज्ञान प्रकाश कराए वह गुरु है। कवि के शब्दों में जो तिमिर में ज्ञान का आलोक दिखलाता रहा है, मृत्यु से अमृत्यु का सद्मार्ग सिखलाता रहा है, और जो असत से सत्य की ही ओर ले जाता रहा है, वह मनुष्य आचार्य गुरु होकर हमें भाता रहा है। जो हमें देवत्व का दर्शन कराता वह गुरु है। जो हमें मानव बना जीना सिखाता वह गुरु है। वह गुरु है जो हमारी जिंदगी को मोड़ता है ज्ञान बल से, और मरु हृदय में ज्ञान की गंगा बहाता वह गुरु है। देखिए, कविता के माध्यम से मैंने बात कही। इसी प्रकार ज्ञान एवं भक्ति की मंदाकिनी बहाते रहने के कारण भगवान शंकर को भी कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर को गुरु के रूप में स्मरण किया गया है। कहकर गुरु परंपरा का उद्गम कहा गया है। गुरु परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई कि जगत गुरु जो है, हमारे आदि गुरु जो है भगवान शंकर ही हैं। कालांतर में काल पान भेदानुसार देव मनुष्य दैत्यों में बृहस्पति, नारद, शुक्राचार्य, सनकादि, वशिष्ठ, अत्रि, अगस्त आदि ऋषि, महर्षि, ब्राह्मणों, संतों को गुरु स्वीकार किया। ये सारे जो हैं गुरु के रूप में हमारे सनातन धर्म में माने जाते हैं। इसे आदिकालीन परंपरा को, अब ये परंपरा चली आ रही है आदिकालीन से। गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, अगस्त थे। ये परंपरा, और जानते ही आप भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी यहाँ थे अपने उज्जैन में। तो इस आदिकालीन परंपरा को गोकलीय गोस्वामी, ये गोकलिया गोस्वामी जी ने कहते हैं। आजकल माता वृंदावन में जो बांके बिहारी के मंदिर की जो चल रही है आजकल, बहुत प्रसंग चल रहा है, और ये जो गोस्वामी हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ग है दशनामी गोस्वामियों का, और जिसमें तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये दशनाम उजागर, ये दशनाम उपाधिधारी जो गोस्वामी जन हैं, इनको भी समाज गुरु उपाधि से संबोधित करता है। हम जो भी मिलते हैं कहते हैं गुरु नारायण, यानी ऐसा कह करके राम राम नहीं कहेंगे और नमस्कार भी नहीं कहेंगे, कहते हैं गुरु नारायण, मतलब नारायण स्वरूप हैं आप, ऐसा कह करके संबोधन करते हैं। तो ये दशनामी गोस्वामी जो हैं ये भी दीक्षा दिया करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। इसी प्रकार से विरक्त सन्यासी वैष्णव साधु भी देते हैं, और रामानंदी संप्रदाय के जैसे गोस्वामी तुलसीदास की जो परंपरा के हैं वो लोग जो है वो भी शिष्य बनाते हैं अपने। और इसी प्रकार से अन्य ब्राह्मण वर्ग जो पुरोहिताई का काम करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनके भी देखते हैं। हम कई लोग तो अपने मंच से ही कहा करते हैं कि भाई कल जो है गुरु दीक्षा का प्रसंग आ रहा है, जिन जिनको भी गुरु दीक्षा लेना है, गुरु मंत्र लेना है वो ले लें। तो इस प्रकार से हमारे देश में ऐसे कुछ समाज हैं, ऐसा जो वर्ग है जो श्रेष्ठ वर्ग से कहा जाता है, आध्यात्मिक कारण सम्मान है उनका भाई, श्रेष्ठ तो इसलिए है वो। तो ये सारे लोग दशनामी गोस्वामी हो, अथवा आपके गोकल के गोस्वामी, वृंदावन के गोस्वामी हो, राधा वल्लभी गोस्वामी हो, हरिदासी गोस्वामी हो, ये सारे लोग गोस्वामी अलग अलग कम से 4-5 प्रकार के गोस्वामी समाज है जो कि यही काम करता है, गुरु मंत्र देना, अपने शिष्यों को अध्यात्म की ओर ले जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम ये समाज, ब्राह्मण वर्ग जो है, अन्य ब्राह्मण वर्ग जो प्रवचनकार हैं, जो पुरोहित, सभी ब्राह्मण नहीं, जो प्रवचनकार करते हैं अथवा जो पुरोहित हैं, जो आचार्य हैं, वे लोग भी दीक्षा का काम करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु के पद के अधिकारी हैं, अपनी गुरुता ब्राह्मणत्व को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। गुरु के लिए आचार्य, उपाध्याय आदि शब्दों का प्रयोग उनकी गरिमा, उच्चता, श्रेष्ठता, महत्ता का द्योतक है। गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञाता ही नहीं अपितु वह ब्रह्मानुभूति संपन्न होता है, ब्रह्म की अनुभूति भी होती है गुरु को, क्योंकि कहा ना कि ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः, अरे वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म के समीप हो, जो हमेशा अध्यात्म के डूबा हो, धर्म का प्रचार में लगा हो, केवल अपने पेट के ही तरफ चिंता ना हो जिसकी। गुरु द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर जनमानस अध्यात्म का आलोक पाकर स्वयं को धन्य मानता रहा है। काल परिस्थिति के अनुसार गुरुओं में भी भेद बताए गए हैं। अब बताइए, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं।
आपने देखा होगा कि गुरु पूर्णिमा पे अब वैसे हमारे शासन ने कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए कि ऐसी नीति बनाई कि लोग गुरु पूर्णिमा को भूलते जा रहे थे, और फिर से वो समय आ गया है, लौट आया है। अब हमारी संस्था जो है होशंगाबाद की शिव संकल्प साहित्य परिषद द्वारा गुरु पूर्णिमा पर भी गुरुजनों का हम अभिषेक करेंगे, कार्यक्रम चल रहा है। तो शिक्षक के रूप में मनाते हुए शिक्षकों को एक अलग वर्ग कर दिया, जैसे जो कि गुरु की प्रतिभा, क्योंकि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो ये शिक्षक जितने हैं, जो शिक्षक देते हैं, शिक्षा के द्वारा ज्ञान देते हैं, भौतिक ज्ञान देते हैं, वो शिक्षा गुरु माने जाते हैं। तो उनका भी बड़ा महत्व था भाई, क्योंकि वो शिक्षा गुरु हैं। और दीक्षा गुरु हम बता ही रहे हैं आपको कि जो गोस्वामी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वे सब जो है ये दीक्षा गुरु हैं, ये दीक्षा देने वाले गुरु हैं। तो हमने अभी यहाँ क्या है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों का एक साथ समागम कर रहे हैं हम। अभी 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले उनका अभिषेक करेंगे। चयन हमारे द्वारा कुछ चयनीकृत, हमारी संस्था के द्वारा चयनीकृत जितने भी जो दीक्षा गुरु हैं, विप्र हैं, गोस्वामी हैं, अन्य वैष्णव हैं, उन सब का हम सम्मान करेंगे। और साथ साथ में शिक्षकों का भी, जो शिक्षक वृत्ति में लगे हुए उनका भी सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तो बताया गया कि 2 प्रकार के गुरु होते हैं। गुरुरस्तु देवता प्रोक्तो दीक्षा शिक्षा प्रेरिता आदौ दीक्षा गुरु प्रोक्ता शेषे गुरुर्मता। गुरु के बिना गति नहीं। गोस्वामी जी ने गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई कहकर गुरु की अनिवार्यता सिद्ध करती है कि गुरु बिन भाव निधि, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, भैया अपने जीवन में जरूर इस गुरु पूर्णिमा पे आपने यदि मंत्र नहीं लिया है तो जरूर मंत्र लीजिए। जो आपकी भावना, जो आपको इष्ट हो, अपने गुरु से कहिए। आप देवी के उपासक हैं तो देवी का मंत्र लीजिए, राम के उपासक है तो राम का। भाई देखो, जो आपकी धारणा शुरू से बनी है, भावना बनी है, उसके अनुसार यदि गुरु मंत्र देता है तो कहा जाता है जो है मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त वर्णित गुरु भेद में दीक्षा देने वाले गुरु का महत्व अधिक दर्शाया गया है। अब यहाँ बताया महत्व की बात आ गई, तो शिक्षा गुरु से ज़्यादा महत्व दीक्षा गुरु का, क्योंकि हमारा देश तो धर्म प्राण देश है, तो इसलिए धर्म को प्रमुख बताया गया है। शिक्षा दीक्षा जरूर कहते हैं, पर दीक्षा शिक्षा कहना चाहिए था। तो देखिए, अब दीक्षा के विषय में भी ब्रह्मांड पुराण क्या कहता है, मैंने उसको अपने कुछ श्लोक चयन करके प्रस्तुत किए हैं। दीयते दिव्यम सद्भावम क्षीयन्ते कर्म वासना अतो दीक्षेत संप्रोक्ता मुनिभिस्तत्वदर्शिभी। इस भाव की परपुष्टि यामल तंत्र भी करते कहता है कि दिव्य ज्ञान यतो तद्यात कुर्यात पाप संचयात तेन दीक्षते लोके अस्मनम कीर्तिता तंत्र पार गई। इस प्रकार से अलौकिक ज्ञान की उपलब्धि जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने के उद्देश्य से ग्रहण किया हुआ किसी देवता का मंत्र दीक्षा कहलाता है। दीक्षा मंत्र किसे कहते हैं, फिर से सुनिए। अलौकिक ज्ञान की उपलब्धि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के उद्देश्य से जो मंत्र ग्रहण किया जाता है वह दीक्षा कहलाता है। दीक्षा का महत्व प्रतिपादित करते हुए बृहद ज्योतिष सार में उल्लेख मिलता है। क्या लिखा है? बृहद ज्योतिष सार नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जप पूजादि कार्य दीक्षा युक्त मनुष्य को करना चाहिए, बिना दीक्षा लिए हुए कर्म निष्फल हो जाते हैं। ऐसा तक कहा है कि इस प्रकार से पत्थर को बाण मारो तो बाण ही आपको नोक टूट जाएगी उसकी। इसी प्रकार से बिना दीक्षा के जो आप धार्मिक कृत्य करते हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये देखिए किस ग्रंथ से लिया है मैंने, ये बृहद ज्योतिष सार नामक ग्रंथ है, उससे मैंने इसको ग्रहण किया है। इस प्रकार से आज हमने आपको गुरु की महिमा बताई और बता भी दिया कि भाई गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो आप दोनों गुरुओं को बराबर सम्मान दीजिए और गुरु पूर्णिमा को आप निश्चित रूप से यदि आपके जिन्होंने आपको पढ़ाया है वो यदि आपको मिल जाते हैं तो उनका सम्मान कीजिए। कुछ नहीं तो उनके चरणों में पुष्प अर्पित रखिए। ज़रूरी नहीं कुछ उनको पैसे ही दें, ये तो आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार जो आप अपने गुरु को अर्पित करें वो थोड़ा है। और गुरु को चाहिए वैसा, ऐसे गुरु से सुनाओ भाई जिसके बारे में आजकल कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चेला और गोह न रख में ठेलम ठेला। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। गुरु को भी अपने शिष्य की भावना श्रद्धा को देखते हुए
उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार से आप अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आपको हमारा ये आलेख, हमारी ये प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप भी हमें गुरुदक्षिणा के रूप में शेयर करिएगा। इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सद्गुरुभ्यो नमो नमः। और अंत में इस दोहा के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।